हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग विद स्लाइड्स। वर्किंग विद स्लाइड्स में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे एडिंग ए न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीटिंग स्लाइड, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग स्लाइड, ऐड सेक्शन। बेसिकली ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, रीसेट स्लाइड और स्लाइड लेआउट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिंग ए न्यू स्लाइड। यदि हमें एक नया स्लाइड ऐड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि 1 2 3 3 स्लाइड में दिख रहा है। तो न्यू स्लाइड ऐड करने के कई सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका है, हम होम टैब में जाएंगे और होम टैब में न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब देखो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड हो गया। लेकिन हमें लास्ट में स्लाइड नहीं ऐड करना, हम चाहते हैं फर्स्ट स्लाइड के बाद एक स्लाइड ऐड करना। तो अभी आप देखो फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है वर्किंग विथ स्लाइड, सेकेंड स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। हमें फर्स्ट स्लाइड के बाद एक स्लाइड ऐड करना है। हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और आप देख रहे हो सेकेंड स्लाइड यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक हमें दिख रहा है, मतलब फर्स्ट स्लाइड के बाद एक स्लाइड ऐड हो गया। तो जिस स्लाइड के बाद आपको स्लाइड ऐड करना है उस स्लाइड को सेलेक्ट करोगे और न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो एक नया स्लाइड ऐड हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका है स्लाइड ऐड करने का। जैसे हमें स्लाइड 5 के बाद हमें एक नया स्लाइड ऐड करना है, कंट्रोल एम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल+M। नया स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम शॉर्टकट की है। हम यहाँ पे आप देखो यह स्लाइड 3 है और यह स्लाइड 4। स्लाइड 3 के बाद हम एक नया स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एम और एक नया स्लाइड ऐड हो गया। आप देख सकते हो कि ब्लैंक स्लाइड है और स्लाइड 5 पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं। अब हम आते हैं डुप्लीकेटिंग स्लाइड। तो डुप्लीकेट स्लाइड से पहले हम ये देख लेते हैं स्लाइड हम डिलीट कैसे करते हैं। तो जो भी हमने ब्लैंक स्लाइड हमने अभी ऐड किया है उसको डिलीट करना है हमें। जैसे सेकेंड स्लाइड पे जाते हैं, या एक ब्लैंक स्लाइड है, हमें इसको डिलीट करना है। हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन हमें दिखेगा, डिलीट स्लाइड, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। स्लाइड 3 पे जाते हैं। दूसरा तरीका है, जिस भी स्लाइड को हमें डिलीट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करेंगे। तो डिलीट की हमने प्रेस किया तो वह स्लाइड जो है डिलीट हो गया। अब यदि हमें मल्टीपल स्लाइड एक साथ डिलीट करने हैं, जैसे स्लाइड 4 और स्लाइड 5 दोनों ही ब्लैंक स्लाइड है, इनको हमें डिलीट करना है, तो हम स्लाइड 4 को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और देन स्लाइड 5 को सिलेक्ट करेंगे। और या तो हम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या तो डिलीट की प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। हम डिलीट की प्रेस करते हैं और जितने भी ब्लैंक स्लाइड थे हमारे वो डिलीट हो गए। अब आते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। तो पहले हमें समझ लेते हैं कि डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने एक स्लाइड क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे कंट्री का नेम है इंडिया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें प्रेजेंट करनी है। अब ऐसे ही एक से ज़्यादा कंट्री, जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया, USA, 2 और कंट्री हम ले लेते हैं, उनको भी प्रेजेंट करना है और यही सारी टॉपिक उनके बारे में हमें प्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक नया स्लाइड ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल एम, हमने एक नया स्लाइड ऐड कर दिया। हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दिया हमने। अब हम देखते हैं एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं। यदि हम फुल मोड में करते हैं और आप देखना यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। हालांकि हमने यहाँ पे अभी कंट्री नेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो शेप है पॉपुलेशन लैंग्वेज, आप यहाँ पे देखना कि कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा। तो जब भी हम इस तरीके से कॉपी करते हैं, सेम टाइप के हमारे टॉपिक है और जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है, तो हम चाहते हैं कि अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहे ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे। तो इसके लिए अब कॉपी करना बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। कॉपी करना, अगर हम किसी शेप को कॉपी करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन दिख रहा है। इसके अलावा होम टैब में जाएंगे, न्यू स्लाइड पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का ऑप्शन हमें दिख रहा है। हमने क्लिक किया तो आप देखो कि यहाँ इंडिया और यहाँ पे 4th स्लाइड ऐड हो गया, डुप्लीकेट स्लाइड। अब यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया, और इसको हम फुल मोड में करते हैं, प्रेजेंटेशन मोड में करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे दोनों स्लाइड में हमें क्या डिफरेंस, केवल कंट्री का नेम डिफरेंस समझ में आ रहा है, बाकी जो अलाइनमेंट है, जो भी शेप वगैरह हमने इंसर्ट किया उसमें कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। तो ये दो तरीके हैं स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए। पहला तरीका है, होम टैब में जाएंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन हमें दिख रहा है। दूसरा तरीका है, हम जिस भी स्लाइड को हमें डुप्लीकेट करना है वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, हम प्रेस करते हैं कंट्रोल डी। अभी आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 स्लाइड दिख रहे हैं, और थर्ड स्लाइड में है इंडिया, फोर्थ स्लाइड में है ऑस्ट्रेलिया। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल डी हमने प्रेस किया तो आप देखो एक डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया को हमने सेलेक्ट किया था, कंट्रोल डी हमने प्रेस किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट हो गया। अब इसको हमें जो भी नेम देना है वो हम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं यूएसए। अब इस तरीके से तो हमने देखा कि किस तरीके से हम डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करते हैं। हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि कोई यूज है नहीं। अब हम देखेंगे ग्रुपिंग अनग्रुपिंग ऐड सेक्शन। ग्रुपिंग अनग्रुपिंग या ऐड सेक्शन एक ही टॉपिक है, हमने अलग अलग कर दिया। तो जैसे यदि हमने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया और उसमें अलग अलग टॉपिक हैं और अलग अलग टॉपिक से कुछ स्लाइड सेम है, उन स्लाइड को हम चाहते हैं एक जगह ग्रुप करना, एक ग्रुप में उनको लेना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। जैसे अभी हमारे पास केवल 3 स्लाइड है, हम यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जो भी हमें नेम देना है वो हम नेम दे देंगे। तो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, इंट्रोडक्शन। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एरो हमें दिख रहा है और 1 2 3 ये तीनों जो स्लाइड है यह ग्रुप्ड हो गए। यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब देखो ये तीनों हाइड हो जा रहे हैं एक साथ, और फिर से क्लिक करते हैं तीनों फ्रंट पे आए। सेम ऑप्शन हमें मिल जाएगा यहाँ से, सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीनेम सेक्शन यदि हमें रीनेम करना है, रिमूव सेक्शन यदि हमें रिमूव करना है, रिमूव ऑल सेक्शन यदि हमने एक से ज़्यादा सेक्शन क्रिएट कर रखा है, सबको रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे। कोलैप्स ऑल पे हमने क्लिक किया तो सारे इस तरीके से हो गए, और एक्सपेंड ऑल हमने किया तो सारे एक्सपेंड हो गए। तो यदि हमें सेक्शन को रिमूव करना है तो हम यहाँ से रिमूव सेक्शन कर देते हैं। अब आप देखो सेक्शन यहाँ से रिमूव हो गया। नेक्स्ट है रीसेट स्लाइड। तो रीसेट स्लाइड्स पहले हम देख लेते हैं स्लाइड लेआउट। जैसे हम यहाँ पे एक नया स्लाइड ऐड करते हैं, कंट्रोल एम से हमने एक नया स्लाइड ऐड किया। और लेआउट क्या होता है, होम टैब में आप देखो लेआउट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे लेआउट दिख जाएंगे। अब इनमें से जो भी हमें लेना है हम वहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे हमें कंपैरिजन लेना है, यहाँ पे आप देखो टू कंटेंट, यदि बाय द वे हमें कंपेयर करना है दो चीज़ें तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा लेआउट हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग पार्ट है और ये हमारा बॉडी पार्ट है। हम यहाँ पे कंट्री का कंपैरिजन करना हुआ, किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन करना हुआ तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ आइकन दिख रहे हैं जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अब यदि हम इसको अपने हिसाब से सेट करते हैं, जैसे हम इसको ड्रैग कर देते हैं और इसको भी हम ड्रैग कर देते हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि जो हमने ड्रैग करके इधर उधर सारी चीज़ें की हैं, बॉडी और हेडिंग इधर उधर ड्रैग कर दिया है, वो सही नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं यह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, जो इसका ओरिजिनल लेआउट था उस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे एक रीसेट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखो जहाँ पे हमारा हेडिंग था हेडिंग आ गया, बॉडी पार्ट जो थे वो बॉडी पार्ट यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम अपने स्लाइड को रीसेट कर सकते हैं यदि हमने उनका जो क्रम है इधर उधर कर दिया हुआ है तो। अब रीसेट स्लाइड के बाद स्लाइड लेआउट भी हमने देख लिया, रीसेट स्लाइड भी देख लिया। अब रीअरेंज कैसे करते हैं हम स्लाइड को, ये भी हम देख लेते हैं। जैसे हम स्लाइड 2 को सबसे लास्ट में लेके आना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, माउस का प्रेस करके रखेंगे और इसको ड्रैग करके हम नीचे लेते आएंगे। यहाँ से फर्स्ट स्लाइड को हमें लास्ट में लाना है, फर्स्ट स्लाइड को हम ड्रैग करेंगे और नीचे लेते आएंगे। फिर से यदि हमें लास्ट स्लाइड को लेके जाना है फर्स्ट में तो हम इसको ड्रैग करके फर्स्ट में लेते जाएंगे। और फिर से यदि हमें फोर्थ स्लाइड को लेके जाना है सेकेंड स्लाइड पे तो हम ड्रैग करेंगे और सेकेंड स्लाइड पे ले जाके हम छोड़ देंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कैसे हम एक नया स्लाइड ऐड करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड हम कैसे क्रिएट करते हैं, स्लाइड डिलीट कैसे करते हैं,
ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग या ऐड सेक्शन क्या होता है, स्लाइड को हम रीसेट कैसे करते हैं, स्लाइड लेआउट हम कहाँ से लेते हैं। स्लाइड लेआउट के बारे में आगे भी हम देखेंगे कुछ। और इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम स्लाइड को रीअरेंज करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।